जानिए आखिर हम कलश की पूजा क्यों करते हैं और कलश में स्वास्तिक क्यों बनाते हैं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक एक यंत्र है। जिस घर में स्वास्तिक चिन्ह रहता है उस घर में कभी अनिष्ट नहीं होता है। कलश पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, इसलिए कलश हम लोग स्थापना करते हैं। कलश में सभी देवी देवता का वास होता है, इसलिए हम चारों दिशा में रोली या सिंदूर लगाते हैं। सब दिशा में चारों कोना में लगा करके रख देते हैं। पूरे विश्व के देवता इसमें ब्रह्मांड के विराजमान हैं, इसलिए हम लोग कलश रखते हैं। पूजा स्थान में एक जल से भरा कलश अवश्य रखिएगा। आपके घर में धन धान कभी भी घटेगा नहीं। हमेशा भगवान आपके घर में लक्ष्मी बढ़ोतरी देगी और लक्ष्मी कभी उस घर से जाती नहीं है। जिस घर में हमेशा कलश में जल भर के पूजा स्थल पर रखा जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है और प्रसन्न रहती है अपने भक्त से। उस घर से लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है और लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास कर जाती है। जिस घर में भगवान लक्ष्मी को हमेशा सुबह सुबह फूल चढ़ता है, इस फूल का महत्व वही है। माँ फूल से प्रसन्न होती है, इसलिए हम लोग फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाने का महत्व एक और भी है। जो हम फूल अर्पित करते हैं वही फूल माँ हमारे ज़िंदगी में फूल जैसी ज़िंदगी बना देती है। जीवन में फूल में ज़िंदगी हो जाता है। भगवान तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। इसका अर्थ हुआ जहाँ प्रेम है, जहाँ हंसी खुशी है, जहाँ क्रियाक्रम अच्छे तरह से सब पूजा पाठ विधिवत हो रहा है, उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, जिस घर में जो स्त्री सुबह उठ करके पूजा पाठ करती है भगवान उस घर में हर समय निवास रहते हैं। और जिस घर में प्रेम ही प्रेम हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो और चेहरे पे कभी मलिनता ना आए, चेहरा हमेशा चमकते रहे, हंसते रहे, कितना हो कष्ट हो, कितना हो दुख हो, भगवान कृष्ण बोलते हैं आप मुस्कुराते रहिए, भगवान आपको हमेशा झोली भरते रहेंगे। कभी भी दुख का लेस मात्र भी चेहरा पर मत आने दीजिएगा। जो भगवान का इच्छा होगा वही होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। हम लोग को चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, कर्म ही प्रधान है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा फल का चिंता मत कीजिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हम लोग अपनी ज़िंदगी में जितना ही अच्छा से अच्छा कर्म हो वो करते रहना चाहिए। हम लोग को भगवान मनुष्य जाति में जन्म दिए हैं, इसलिए हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन हो सके अपना करते रहें, अपना जन्म धन बनाए, अपना जन्म धन बनाए। इसलिए भगवान को हरि कीर्तन बहुत आनंद आता है, इसलिए हम लोग हर समय भगवान का नाम लेते रहे। बिनु सत्य संगे विवेक न होई, हरि बिनु काम कोई सुलभ न सोई। इसलिए कोई भी काम करते रहिए, हरि का सुमिरन करते रहिए, हरि का सुमिरन करते रहिए। आत्मा में परमात्मा का निवास है। चाहे आपको लाख कोटि भी कितना भी झंझट हो, कितना भी काम हो, हरि का सुमिरन एक सेकंड के लिए मत भूलिए। हरि सुमिरन लेते रहिए। जो आपको दिल में आए, जो छवि आपके मन में भाए, भगवान का नाम लेते रहिए। चाहे राधे राधे, चाहे कृष्ण कृष्ण, चाहे राम राम, चाहे सीता राम, हर भगवान का एक ही नाम, हर भगवान का एक ही सार। जो नाम जपना है प्रभु का
वो नाम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना काम करते रहिए। भगवान आपके दिल में है, भगवान आपके मन में है। भगवान ना मंदिर में बसते हैं, भगवान ना मस्जिद में बसते हैं। भगवान तो नर नारायण है, वो तो आपकी आत्मा में बसते हैं। नर ही नारायण है, नर लीला किए नारायण। इस धरती में आके मनुष्य जाति को समझाएं कि मनुष्य जाति को कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए। इसलिए हो सके तो आप अपने ज़िंदगी में कोई भी बुरा काम किए हो तो उसका पछतावा ना करें। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हमारे प्रभु गीता में बोलते हैं कि कोई भी इंसान सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमारे नाम को जपता है और दिल में उतार लेता है, हम उसको तार देते हैं, हम उसको तार देते हैं। हमारी तो जगत पिता तारनहार भगवान बोलते हैं। कोई भी मनुष्य कितना भी पापी हो, जब वो सत्य पर उतर जाता है, उसका गलती एक क्षण में हमारे प्रभु क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसलिए कलयुग में मनुष्य जाति के लिए हर एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। इसमें तो पाप का पुण्य कम है, पाप का घड़ा भरा हुआ है। अगर आपको अच्छा ज्ञान दिल में आ जाए, उसी समय बदल डालिए, उसी समय बदल डालिए। भगवान का नाम जपते रहिए, हरि का नाम जपते रहिए, अपना काम करते रहिए। हरि ओम, हरि ओम।